तो सारी बात जो है क्लियर कर दे चला है बक्की में भी हो हम खड़े हैं किसान गलत खड़े हैं चाहे हम उग्रवादी हो चाहे हम आतंकवादी हो चाहे कुछ भी हो भाई। तो लगातार आप दिखाने लग रहे खनौरी बॉर्डर की तस्वीरें। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। क्या कुछ पानीपत मैं समझ गया जी। क्या कुछ लगा प्रधान जी आपने मतलब कुछ रेवोल्यूशन जो जागरूकता में हुआ होगा? अगर जागरूकता में रेवोल्यूशन नहीं आया ना तो किसान दिन पर दिन नीचे जाता जा रहा है। ये जरूरी है जाना और यही झगड़ा है कि 82,000 करोड़ का कर्जा है कुल किसान का, अगर माफ करो। अगर वो नहीं करते तो आप जमाबंदी देख लो सारी लाल हुई पड़ी है। अब 82,000 करोड़ का कर्जा कुछ भी ज्यादा नहीं है। ये जब अपने सिट्ठा का इतना मोटा मोटा कर्जा माफ करे 16 लाख हजार करोड़ 16 लाख हजार करोड़ 4.5 मिलियन डॉलर इतने जब तो उसमें क्या बुराई है कि किसान का माफ कर दे। किसान हमारे यहाँ का किसान फिर भी थोड़ा सा खुश हाल आप देखोगे। आप जाओ महाराष्ट्र का किसान जहाँ पे सिर्फ गन्ने की फसल है, बिहार का किसान जो रोड पे रख के अपनी फसल बेचता है, किसान तो यहाँ तो बहुत खुशहाल है। हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी है, उनके पास तो कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र के किसान का कमीज आज भी फटा हुआ मिलेगा आपने जब वो गन्ना उठा होगा, पुरानी गाड़ी है बिल्कुल। आप नासिक वगैरह जाओ तो देखो तो आप किसान तो वो हैं जो बिल्कुल फंसे हुए हैं और वहाँ पे रोज सुसाइड करते हैं वो लोग। प्रधान जी जैसे कि ताऊ जी ने अभी बताया कि कर्जा देखना है वो सारी जमीनें अपने से छीन के है अपने ही लोगों इस धरती पर रहने वाले अपने देश के लोगों को इस तरीके से रखेंगे जो मजदूर नहीं रह भाई या सारी जमीन तो कंपनियां की है ये अपना भर के उस पर काम करो और मजदूरी लो। 3 साल 2-2.5 साल तो होंगे हम बॉर्डर छोड़ के आए थे जी। बॉर्डर पे हमने ट्यूबवेल भी लगाए, अपनी वो भी रखी, खोखे भी बनाए, सारा काम करा। वो क्या था जब इसमें बीमारी आई, जब देखा कि देश -26 में चला गया, तब किसान की मेहनत से जो करा 3.4% खेती से ऊपर आया। आंकड़े हैं लिखे हुए। जब इन्हें देखा अदानी ने जो इतनी कमाई हो रही, इन्होंने कुल एस्टिमेट लगाया 34,000 करोड़ हम आज भी कमा सकते हैं खेती से, लेकिन हम अपनी खेती पे नौकरी करेंगे। एसडीएम को पावर दे दी, एसडीएम करेगा सारी कार्रवाई। क्या था एसडीएम किसने सुननी थी? जगह जगह इन अपने ये बनाए दिए हैं, जगह आपके नोर्थे बना दिया, वहां बना दिया, जगह जगह बना दिए, अब काबू करेंगे। उसको तोड़ने के लिए हम सब अपनी ही जमीन को बचाने के लिए जो कभी छोटू राम ने बचाई थी वो समय याद करो, इसलिए हम सब ने वहां लड़ाई लड़ी और आज हम अपनी जमीन के मालिक हैं। अगर हम कुल मिला के अपनी कमाई को और इसी आमदनी को देखें, हम ये लगा लेंगे जब भाई मान लो मैं एक बिल्डिंग किराए पे दे दी, तो किराया भी अगर लगाए हमारी फसल का तो हम हर साल खेती में भी नुकसान में जा रहे हैं, नुकसान में जाने लग रहे हैं हर साल। जिदे तो एक माँ बाप आपके बालक बच्चे तो निको है, अरे पढ़ लो अरे लिख लो लेकर जोड़ता है, कुछ नहीं दे खेती में, कुछ नहीं दे फसल में। हमारे बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग हो चाहे कुछ भी हो, भाई मेरा कहना है दूसरा कमाई का साधन हो, चाहे वो कोई बहू जेबीटी लाएगी, चाहे कोई लड़का वकील हो गया, चाहे कोई डॉक्टर हो गया, ये सब तुम्हें भी नहीं बन सकते। और आप अभी गांव में जाके जो कुल 3 या 4 किले का 3 या 2 किले का जमींदार है ना, जाकर देखो उसके घर में ईमानदारी के बिजली के बिल नहीं भरे जाते। प्रधान जी आपने कहा नहीं एक्सटर्नल बताऊं मैं आपको, बताओ। आप जाओ JNK में, आप जाओ जितने बाग अदानी ने ठेके पे लिए थे नहीं छोड़ता, उन किसानों से पूछो, आप जाओ वहां पे देख के आओ, वो बाग ही नहीं छोड़ता जितने बाग सेब के जरूरत से। तो यही हमारे साथ होना था और हो सकता है ये 2 आदमी आ रहे गुजरात में। आज की सभा में मैं यहाँ कहता हूँ जो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है वो लोकसभा और राज्यसभा में सारे मतलब अनबिहेव्ड पर्सन जा रहे हैं, जिन्हें डंगर का हक रहना वो ना हम छाट के भेज रहे हैं। अगर हमारा सबसे बढ़िया पशु है, इन्होंने लोकसभा में भेज दो। भाव जी बोलो गलत करना हो तो देखो आप परसों का झगड़ा है। ऐसे लोगों को तो मैं यूँ कहूँ, जब एक बार ये हुआ ना, अगर भाई उसका टाइम था बीजेपी का, पीछे कौन से प्राइम मिनिस्टर जो वो लोकसभा में अटैक हुआ था, हर व्यक्ति ने न्यू कहा था भगवान ये मर जाते ना, ये 500 तो निमट जाते ना, कहा तो बताओ करवा होता है काम, बच गई है। तो हमारी भावना उनके प्रति क्या है, हम क्या इज्जत देते हैं उनको और वो हमें क्या इज्जत देते हैं। एक बार बनने के बाद जब वो आओगा ना, जब तुमसे कुछ भी नहीं, और जब वो फिर दोबारा वहां से लोकसभा से या राज्यसभा से निकल कर चलेगा, उसके पास 4 गनमैन, एक गाड़ी, फ्री का तेल, फ्री के फोन, फ्री का सब कुछ फ्री
अरे तुम किसान को भी दो, जो देश को बचा के लाया है। कोरोना में किसान ने बचाया इस देश को। अगर सिर्फ टेक्निकल और या फैक्ट्री के सारा होता तो दोबारा नहीं उभर सकता था देश। तो ताऊ जी, और वो किसान आज यहाँ रोड पे बैठे हैं। रोड और वो जो पंजाब जो गुजरात के आए हुए हैं ना 2 बंदे, जिन्हें परसों भी क्या कहा, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर ये नहीं होता तो और पता नहीं कहाँ चले जाते। तुम राम ने लेके आए थे भाई, थारे घर का राम है, तो इस पर राजनीति कर रहे हैं। कोई विकास हो, आप बताओ पंजाब में कोई नौकरी दी हो, हरियाणा में दी हो, गुजरात में दी हो, मध्य प्रदेश में नौकरी तो खत्म हो गई जितनी जी हैं। रोबोट आ गए, पढ़ाना रोबोट लग गए, सर्जरी रोबोट करने लग गए, सुरक्षा रोबोट का हाथ में दे दी, टोटल टेक्नोलॉजी के अंडर गया सर। नौकरी आज भी है, 2 करोड़ नौकरी आज भी सरकार के पास है, जो सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहते कि हम खर्चा क्यों दें। जब ये पोस्ट निकालते हैं थोड़े दिन के बाद, बाबूजी का कोचिंग सेंटर है और स्पेशल एक कास्ट पे छापे पड़े हैं, एक कास्ट पे नाम नहीं लूंगा, समझ लो। जितने कोचिंग सेंटर है ना इनके सारे बंद करवा दिए कि लीक कर दिए, लीक कर दिए। अरे तुम अपने आदमी ने पूछो, जिन्हें पेपर बनाया, जिन्हें पेपर प्रिंट किया, उस मशीन को पकड़ो, इसने कैसे लीक कर दिया। हमने 10 जमानत कराई, मैं पानीपत में वकील हूँ, यही काम करता हूँ, 10 जमानत कराई, भाई तो कसूर बता दो। तो ये अच्छा, करते हैं प्रधान जी, किसी तरह इस कास्ट पे कैसे टक्कर मारें। आज इस देश का प्राइम मिनिस्टर इन सब हम यहाँ बैठे देख कर राजी नहीं, और चाहे कोई हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, आपने बताया कि वकील हो, आप अच्छे ज्ञाता मिलोगे इसके लो के, जैसे कि नु कह दे रोड रोक दिया, ये बापे 5 जने इकट्ठे होकर ना कहीं जाकर ना रोड बैठ जाने, फटाफट मुकदमे लग गए, बता हम तो रोड रोक दिया, रोड रोक दिया। इब असल में खनौरी बॉर्डर पर रोड रोक के किसान बैठे के प्रशासन बैठे, सरकार ने रोक रखे हैं, यहाँ नहीं दिल्ली तक रोक रखे हैं। आप दिल्ली से निकल कर चलोगे, 20 में मिलाओगे, वहाँ पर आज भी इतने बड़े बड़े पत्थर, वो बहुत तंगी आते हैं निकलने में, वहाँ गाड़ी रोक तो ही न रखे हैं। लेकिन सरकार को क्या कहें, ऐसा हथियार हमारे पास नहीं कि हम ठाकर से बंदूक छोड़ दें। ऐसे हमारे पास तोप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्रधान जी। किसानों का एक हो गया तो वकील सारे मिलकर है, वकील जो आवाज उठाओ नहीं कि भाई हाँ ये गलत से कौन सवाम। हर रोज सुप्रीम कोर्ट में रुक के मच रहे हैं, सुनवाई कोई नहीं कर रहा। कौन सा नहीं, अभी आपको पता होगा परसों एक अखबार में आई थी, पंजाब के आईजी ने रिजाइन किया है। उसने कहा मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर ये हमारे जो है बैठे यहाँ 20-20, 25-25, 30-30 हजार तनख्वाह ले, अगर ये भी सोच ले तो हमारे सारा काम हो सकता है। तो हमारे ही मान लो आप मारने लगो, किसको मारोगे। उनने तो बद लिहाजी है। मनोहर लाल ने किया शुरू में, मनोहर लाल को किसकी शर्म थी, क्या था उसके पल्ले। मनोहर के पल्ले नहीं कुछ भी, आगे पीछे प्राइम मिनिस्टर के पल्ले नहीं कुछ भी। यो अमित शाह है, इसके पल्ले है वो लुटेरा छोरा जगह जगह बना रखा है। बाबा के पल्ले नहीं कुछ भी यूपी में। कल आज का समाचार पढ़ो, कल 17 आदमियों के खिलाफ, जुमला बीजेपी वालों के खिलाफ 376 की FIR करी है। उनके घर क्यों नहीं गिरा हुआ है? इन्हें तो प्रधान जी एक बात पहरी है, SP ने पूछ लो ऊपर से आदेश है, DC ने पूछ लो ऊपर से आदेश है, SDM ने पूछ लो ऊपर से। आज आप इन करते 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 प्रधानमंत्री तक बिक जाएंगे नहीं कि वो काम कुकर होना चाहिए, उनको ऊपर से आदेश है। ये उपरला नहीं बेरा पट रहा, ऊपर का आदेश करता आने लग रहा है, ऊपरला सांग के है वो। कोई आदेश नहीं किसी को भी, किसी को कोई आदेश नहीं। एक ही आदेश है, इस कौम को जिन्होंने 3 एक्ट उड़वा दिए, जिन्होंने जबरदस्ती करी तुम्हारे साथ, इनको कैसे डिमोरलाइज कर सकते हो। अभी इस साल का पता नहीं, अभी आलू का भाव है अभी 30 रुपए किलो। नई फसल आ रही है 10 दिन के बाद। मेरे रिश्तेदार ने भी लगा रखे हैं 200 किले, वो हर रोज बात होती रहती है, बड़े बड़े जमींदार हैं। पिछले साल जब आलू आया, जब इसने आलू इंपोर्ट कर लिया, क्या जरूरत थी भाई तुझे? जब 30 रुपए किलो हुआ था, 4-4.5 रुपए किलो बिका बाबूजी आलू, बोरी पड़ के 200 की बोरी बिकी। क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये हमें और नुकसान करना चाहता है। कितना खतरनाक अंदर से इंसान आज का देश का प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, साथ में राजनाथ सिंह, बिल्कुल डूब के कति खो दिया इन्होंने, अपना धर्म बेच दिया, कर्म बेच दिया, कुछ नहीं छोड़ दिया इन्होंने।